तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी इन थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज ऑटो। तो दोस्तों, अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है बजाज ऑटो कंपनी के, तो उन सबके लिए एक काफी बड़े पॉजिटिव पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले। एंड दोस्तों, बजाज ऑटो कंपनी उन्हीं कंपनीज में से जब 2018 से बाकी के जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है लाइक आइसर मोटर, टाटा मोटर, देन अपनी बाकी के जितने भी कंपनीज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस था वो हमें भाई काफी ज्यादा बेकार देखने को मिला एंड कंपनी में हमें गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन वैसे में ये अकेली कंपनी ऊपर थी। तो दोस्तों, न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले उससे पहले मेक श्योर अपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 3,425 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों, जो कंपनी की प्राइस है ना 3,425 के करीब, या आज से नहीं बल्कि काफी ज्यादा लंबे टाइम से, क्योंकि भाई ये कंपनी काफी ज्यादा लंबे टाइम पीरियड से एक ही साइडवेज पैटर्न में चल रही है। अगर आप देखोगे दोस्तों इस कंपनी के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले एक महीने के अंदर हमें इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिला है। पिछले 6 महीने के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो भाई रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, हमें 7.5% का फिर करेक्शन। अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, माफ करना, पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी ने यहाँ पे हमें पिछले एक साल के अंदर भाई जहाँ पे निफ्टी 50 में जब बुल रन था, अभी हालांकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन जब मार्केट स्टेबल था, जब मार्केट में हमें काफी अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला था, तो खुद निफ्टी 50 के अंदर 15-20% की हमें तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन वेयर अपनी बजाज ऑटो कंपनी में 6-6.5% से भी ज्यादा की गिरावट। एंड अभी ये कंपनी अगर देखा जाए सेंसेक्स से भी बाहर आ चुकी है, जो कि आप सब लोगों के लिए फिर से भाई एक काफी बड़ी नेगेटिव बात है, क्योंकि अगर कोई कंपनी एक काफी बड़े इंडेक्स से बाहर आ जाती है तो वहां पे जो एफआईएस होते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनका जो भरोसा है उस कंपनी के ऊपर पर्टिकुलरली वो थोड़ा सा हमें कम होते हुए देखने को मिलता है, राइट। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें पिछले 5 साल के अंदर कितने रिटर्न्स कमा के दिए, बस 17% के रिटर्न, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी 5 सालों के लिए, तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि भाई मुझे उस कंपनी ने एटलीस्ट 5 साल के अंदर मेरे पैसे डबल होने ही चाहिए, मतलब नहीं डबल तो भाई 80-90% का रिटर्न तो हमें वो कंपनी जनरेट करके देना ही चाहिए। क्योंकि भाई वो नॉर्मल सी बात है, 5-6% अगर हमें रिटर्न चाहिए तो हम एफडी में क्यों पैसा नहीं डालेंगे। मैं एफडी कभी प्रमोट नहीं करता, एफडी से तो क्या तो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाती, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बातें समझा रहा हूं, क्योंकि वहां पे रिस्क तो है ही नहीं। यहाँ पे हम इक्विटी मार्केट में पैसा डाल रहे, कंपनी का बिजनेस देख के पैसा डाल रहे, लेकिन ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, वैसे ही आपको काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, या फिर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए ऐसे काफी सारे सेक्टर होते हैं जो आपका पेशेंस काफी ज्यादा टेस्ट कर दे। अगर आप देखोगे अभी कौन सा सेक्टर है, लाइक एफएमसीजी के जितने भी कंपनी, लाइक कौन से डाबर इंडिया, ब्रिटानिया, मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, जितने भी एफएमसीजी के जो कंपनीज है उनका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ भी बढ़िया नहीं है, एंड उनकी जो प्राइजेस है वो भी कुछ नहीं बढ़ रही। तो सर क्या वो कंपनीज खराब है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर्टिकुलरली एक सेक्टर वाइज में हमें रैली देखने को मिलती है। देन अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो पिछले 20 साल के अंदर मोर देन 117 यानी कि 1176% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि नो डाउट एक डिसेंट रिटर्न आप इसे कंसीडर कर सकते हो। नहीं मैं इसे काफी बड़े मल्टीपैकर रिटर्न तो इसे कंसीडर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ भाई जो कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए वो डिसेंट से थे। देन उसके बाद अगर देखा जाए इस कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ अगर एक हल्की सी नजर डाल लिया जाए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी हमें ऐसा कुछ इतना ज्यादा बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आप क्यों ही एक्सपेक्ट करते हो कि कोई वो कंपनी आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी, राइट। अगर कोई कंपनी का बिजनेस ही ग्रो नहीं कर पा रहा तो वो कंपनी ऊपर कहां से जाएगी। मेन जो बात होती है भाई कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का बिजनेस ग्रो होना चाहिए, उसके बाद उसकी जो प्राइस है, उसके स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ना एक ऑटोमेटिकली आप मतलब वो तो नॉर्मली बढ़ी जाएगी ना, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में ही ग्रोथ नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट में ही ग्रोथ नहीं है, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस कहां से बढ़ेगी, राइट। एंड दोस्तों अभी अगर डिस्कशन किया जाए आखिर अभी एनालिस्ट का क्या मानना है यहाँ पे, तो दोस्तों अभी अगर आप देखोगे सबसे पहले अगर डिस्कशन किया जाए एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल के बारे में, जो कि काफी अच्छी खासी ब्रोकरेज फर्म कंपनी, तो दोस्तों उन्होंने इस कंपनी के अंदर सिंपली आपको बाय करने की रिकमेंडेशन दी। एंड दोस्तों कंपनी को जो टारगेट दिए वो थे 4,490 रुपीज के करीब, जो कि अगर देखा जाए अपने बजाज ऑटो कंपनी के करंट मार्केट प्राइस अगर आप इसे कंसिडर करोगे, जो कि मोर देन हमें देखा जाए तो अगर रफली में अगर मैं इसे कंपेरिजन करूँ ना, तो मोर देन 25% से भी ज्यादा अपसाइड टारगेट है। एंड दोस्तों ट्रस्ट में अगर आप इस कंपनी को आने वाले एक साल के लिए भी अगर आप होल्ड करते हो तो भाई कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छे खासे लंबे टाइम से एक ही साइडवेज पैटर्न में चल रहे हैं। एनालिस्ट का ये भी मानना था कि आने वाले टाइम के अंदर जो इस कंपनी के रिजल्ट्स रहेंगे वो भी हमें थोड़े से पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी को आने वाले एक साल के लिए होल्ड करते हो तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को जो एनालिस्ट ने जो टारगेट दिए वो कंपनी अचीव कर सकती है। लेकिन अभी हालांकि देखा जाए इस कंपनी के जो नए बिजनेस प्लान है वो मुझे ऐसा इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे। कंपनी हालांकि कंपनी ने यहाँ पे 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने आक्रोडी पुणे के अंदर, जहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट मैन्युफैक्चर
कर रहे हैं, लेकिन मैं इस जैसी बाकी की कंपनीज ग्रो हो रही है वैसे इसमें ग्रोथ मुझे ऐसा दिखने नहीं, लेकिन जो डिसीजन रहेगा वो आपके रहने वाले थे। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।